नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है कि विजन की टेस्ट सीरीज या फिर किसी टेस्ट सीरीज पीटी के लिए कितना रोल होता है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप घर बैठे कोई भी बुक मंगाना चाहते हैं तो ये आपके पीछे जो नंबर दिख रहे हैं इन सब से आप मंगा सकते हैं अपने घर बैठे, कहीं भी आप हो तो ये नंबर आप डायल करके मंगा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि जो बच्चे यूपीएससी 2023 दे रहे हैं पीटी, तो उनके लिए टेस्ट सीरीज का महत्व कितना है। तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। यूपीएससी का ट्रेंड का तरीका जो क्वेश्चन पूछने का है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। मतलब एक तरह से डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे थिंकर्स हैं, ये मेरा पर्सनली मतलब मानना नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जो इसके पीछे रिसर्च कर रहे हैं, कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं और कई ऐसे जो हमारे माध्यम से जुड़े हैं। मैं जिनसे जुड़ा हूँ, मैं उनसे भी बात की तो उन्होंने बताया कि कहीं न कहीं पीटी एक बहुत बड़ा बर्डन बना है और ये टफ़ हो गया थोड़ा। तो क्योंकि कट ऑफ आप देख सकते हैं पिछले वर्ष से कई वर्षों की तुलना में जो नीचे ही जा रहा है और क्वेश्चन का ट्रेंड भी बदला है। तो मैं बात करूँगा कि टेस्ट सीरीज़ की वैल्यू क्या होती है। तो आज दोस्तों ये देखिए मेरे सामने जो विजन की टेस्ट सीरीज़ है, तो आप यूपीएससी पीटी अगर 2023 दे रहे हैं तो आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करिए। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो कम से कम 2 टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करिए। और 2 टेस्ट सीरीज़ का मतलब है कि एक टेस्ट सीरीज़ किसी की भी ज्वाइन करें तो लगभग 30 से 35 टेस्ट सीरीज़ होती हैं पीटी के लिए। तो कम से कम आप उसको ज़रूर सॉल्व करिए और 2 करिए। 2 का मतलब 35 70 टेस्ट सीरीज जब आप करेंगे तो उसके जो है कि बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। क्योंकि कोई भी टॉपर्स हो, अगर आप पीटी क्रैक करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज का बहुत ही अच्छा रोल होता है कि चीज़ें जो है कि अगर आप बुक से पढ़ते तो ज़रूर है, लेकिन जो चीज़ें बट जाती हैं, जो छूट जाती हैं, वो चीज़ें हम लोगों को टेस्ट सीरीज में मिल जाती हैं। तो दोस्तों, इसको कैसे पढ़ें दूसरी बात मैं करूँगा कि देखिए, कोई भी टेस्ट सीरीज आप ले रहे हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर देखिए सिलेबस उसका दिया रहता है कि ये आप देख सकते हैं कि इसका सिलेबस जो है, तो आप कोई भी सॉल्व करने जा रहे हैं तो यूपीएससी के जो कोई भी मतलब कोचिंग है तो उसकी टेस्ट सीरीज़ का जो आगे का सिलेबस है, या फिर किसी भी टेस्ट सीरीज़ को आप शुरू कर रहे हैं तो उसका शेड्यूल आप ज़रूर मंगा लीजिएगा, चाहे विजन की हो, चाहे दृष्टि की हो, चाहे किसी की भी हो। तो मैं 2 ज़रूर कहूँगा आपको अगर पीटी के लिए क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। और इसका सिलेबस जो दिया है, पहले आप इसको तैयार करिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। और एक अच्छी बात है कि इसमें जो है कि कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो उसमें मंथली करेंट अफेयर्स ज़रूर रहेगा, तो आप उस मैगजीन को भी ज़रूर कवर करिए, जिससे कि आपका कम से कम यूपीएससी के लिए 1.5 साल का जो आपका वो होना चाहिए करेंट अफेयर्स कवर। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि टेस्ट सीरीज में वो भी चीज़ें कवर होती हैं। तो ये हो गया आपका कि तैयारी इसकी शुरुआत कैसे करें, ये हो गया। दूसरी बात मैं करूँगा कि इसको आगे, क्योंकि जब आपके पास पीटी नज़दीक आएगा तो आप ये जो 30 और 30 वो 60 या 70 टेस्ट सीरीज हो जाएंगी, तो आप उसको जल्दी से रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ये मैं पूरा मानता हूँ। तो इसका तरीका क्या हो आगे का, मैं ये बताऊंगा आपको। तो ये देखिए कि जैसे ही टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन दिया है आपके, जैसे जनवरी फरवरी, अगर इधर जो टेस्ट सीरीज आ रही है उसको तो पढ़ लेंगे जनवरी फरवरी में। तो रह गई बात, अगर एक चीज़ जो है कि आप कर सकते हैं, तो जैसे कोई भी मान लीजिए टॉपिक है जिसपे कि देखिए ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन होता है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी दिया है। तो जैसे देखिए सॉल्यूशन है कि ये मैं मार्क्स करके रखा हूँ। कोई भी टेस्ट सीरीज देखिए मैं पढ़ा हूँ तो जो इसमें देखिए मैं मार्किंग किया हूँ, आपको दिख रहा होगा शायद। तो ये चीज़ें मैं किया हूँ। तो मार्किंग करने से क्या होता है कि आपको कौन सी चीज़ें आपको माइंड में नहीं हैं ये हो जाता है क्लियर, और जो चीज़ें नहीं हैं तो आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए, या तो मैं बेहतर तरीका इसका बताऊंगा कि आप कोई नोट्स एक बना लीजिए जिस पे कि क्योंकि टेस्ट सीरीज में साइंस टेक हर चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो आप उस तरह से बना सकते हैं कि साइंस टेक का अलग, इन्वायरमेंट का अलग, हिस्ट्री का अलग, इकोनॉमी का अलग, तो जिससे कि आपको रिवाइज करने में तेज़ी से अच्छा होगा। अगर नहीं तो आप कम से कम इसका एक जो कॉपी बना लीजिए जिससे कि आप चीज़ों को लिख लीजिए कि कोई भी चीज़ जैसे आप उसको कॉमन मान लीजिए। अभी प्रैक्टिकली मैं क्वेश्चन जैसे आपको इतना थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं जैसे बताना चाहूँगा। तो आप ये देखिए कि कोई भी क्वेश्चन दिया है तो उसका जो आंसर दिया है उसमें कुछ चीज़ें ऐड भी की रहती हैं, और भी चीज़ें, तो जो लग रहा है कि आपको ऐड करना चाहिए पॉइंट्स में, तो उसको आप ऐड कर लीजिए अपने नोट्स पे। तो अगर एक टेस्ट सीरीज का मैं बात करूँगा तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज 2 पेज का जाएगा।
तो इतना आपको कवर करने में जब आपका, क्योंकि ये पेज आपका है 30 का और जहाँ आपके 3 पेज हो जाएंगे, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है पूरी कि ये चीज़ें आपको रिवाइज करने में बहुत ही बेहतर होंगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा भी लगा होगा और मुझे जो भी लगा कि मैं बेहतर गाइड कर सकता हूँ आपको जिस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से बच्चे को मैं गाइडेंस अच्छा कर पा रहा हूँ, उनके कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे थे कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो मैं यूपीएससी के गाइडेंस पे बेसिकली अब वीडियो भी बनाऊंगा और पढ़ाई का मैं आगे भी लेके चलूँगा। तो ये मैंने आपको बताया कि टेस्ट सीरीज को कैसे सॉल्व करें, क्या तरीका हो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे दिल्ली नहीं आ सकते वो तैयारी नहीं कर सकते यूपीएससी की, या फिर वो आईएएस नहीं बन सकते। और आजकल डिजिटल मीडिया है, बहुत ही अच्छा स्कोप है, और मैं कई आपको अभी प्लेटफॉर्म बताऊंगा जो अच्छे अच्छे हैं, जहां से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कोई दिक्कत हो आप तो कमेंट करिए, मैं उस पर जो भी हो सकता है, क्योंकि हर कोई एक बच्चे का दर्द कोई नहीं समझ सकता। मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत ही दिक्कतें होती हैं, और बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली आएँ। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप दिल्ली आएँ, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का रहन सहन, खान पान, महंगाई बहुत ही सबके लिए मतलब कंफर्टेबल नहीं है, और हर लोग नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि कोई आप पे दया करेगा। अगर आपके पास पैसा है तो दिल्ली है आपके लिए, नहीं है तो नहीं है। ये सीधी बात है, जो है सत्य है। तो यही मैं कहूँगा कि आप, ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली आएँ, और मैं, अगर आपको घर से तैयारी आपकी बेहतर हो जा रही है तो आप बिल्कुल ना आएँ। और मैंने आपको नंबर दिखा दिया है कि आप कैसे टेस्ट सीरीज मंगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप टेस्ट सीरीज अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। और भी मैं कहेंगे तो आपको वीडियो बना दूंगा कि जैसे बच्चों को किसी की हेल्प हो जाए, तो मुझे इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।